नमस्कार। आज एक सेंसिटिव टॉपिक मैं अपने टाइमलाइन पे प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके समक्ष, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम कोविड को लेके कुछ बातचीत करेंगे, एक ऐसा समय जिसके बारे में कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं बबीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ एक खास मेहमान को इस बारे में बात करने कि वो समय जो कल्पना से परे था, जिसमें हम अपने घरों में कैद हैं। कैद खुशनुमा भी हो सकती है, कैद दुख भी दे सकती है। कहते हैं ना, प्यार में कैद, गिरफ्त होने के लिए कितने लोग बेकरार होते हैं। हर एक बात का एक पॉजिटिव पक्ष होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो शायद जितना काम इस समय हो रहा है बिना कोई खास कार्बन फुटप्रिंट छोड़े, सृजनात्मक काम, गाया बजाया सुनाया लिखा, वो चीज़ें जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको समय मिलेगा, इतना समय मिल रहा है। वहीं एक और तबका है जो घर के अंदर दुख में कैद है, डोमेस्टिक वायलेंस है, पैसा नहीं, काम नहीं, अल्कोहल नहीं। एक ऐसा तबका है यंगस्टर्स का जो परेशान है, जो ढूंढते थे दोस्तों में और अपने कॉलेज में कुछ क्षण ऐसे जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एक ऐसा तबका जो घर में बहुत स्ट्रेस्ड आउट था और वो बाहर जाके ही उसको शांति मिलती थी। कोविड के साथ ही जुड़ी है एक ऐसी समस्या पिछले 2-3 दिनों में जिसके बारे में आज सब जानते हैं, एक जानी मानी हस्ती का सुसाइड केस। उस पर आने से पहले हम आज के जो ये करंट सिचुएशन है इसके बारे में हम अपनी खास मेहमान अनीता मिश्रा, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत करती हूँ। हम इससे पहले भी उनको अपने कार्यक्रम में ला चुके हैं, होम शेफ वर्ल्ड वाइड में, और उनसे जानते हैं क्योंकि आज वो बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं। और आज हम भी चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर हम आगे बढ़ें और जो लोग इन बातों से, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ हम राहत के शब्द, राहत की राह दिखा सकें। अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टाइमलाइन पे। वेलकम। थैंक यू बबीता जी। नमस्कार ऑडियंस। मैं इस समय आज का जो दौर है इसमें सब व्यूवर्स को और ऑडियंस को यही कन्वे करना चाहूँगी कि ये जो कोविड का समय है और इस तरह की जो खबरें हमको सुनने में आ रही हैं, तो मानसिक संतुलन को बनाए रखना और मानसिक समस्याओं को समझना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो अनसर्टन टाइम्स, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हम सब लोग फेस कर रहे हैं, तो उस सब के कुछ पॉजिटिव पक्ष हमारे सामने आए हैं और कुछ बहुत नकारात्मक चीज़ें जो भी सामने उभर कर आई हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे और ना बढ़े। बिल्कुल। तो अनीता, आपके पास आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इस दौर को लेकर, तो कुछ तो एक आप कुछ चीज़ें हमसे शेयर कीजिए, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए कि किस तरीके की समस्याएं। जैसे मैंने बोला कि एक तबका है जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है, एक तबका है यंगस्टर्स का है, एक तबका है जो लोनलीनेस है, अकेले घर में रहने का मन नहीं करता था, बाहर जाके अपने प्रोफेशनल फील्ड में शांति ढूंढते थे। तो ये जो समय है ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए क्या आपके लिए सुझाव है? देखिए, कुछ जनरल सुझाव तो जो हम सब लोगों को मिल रहे हैं वो तो ज़रूरी है, जो हमें कोविड के लिए प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब ज़रूरी हैं। पर उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स सेट हम सब लोगों के पास होता है, जो कि माइंड सेट, जिसको हम कहते हैं सोचने समझने की शक्ति, प्रक्रिया और सिचुएशंस को, जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, बाहरी परिस्थितियां हैं,
उनको समझने की और उनसे जूझने की जो हमको आत्मिक शक्ति, एक मानसिक शक्ति और वो जो चाहिए है, वो इस समय हम उसमें एक बहुत बढ़ोतरी देख रहे हैं कि जो लोग अक्सर जब भी हम किसी भी नई सिचुएशन को, नई चैलेंज को और नई परिस्थिति को डील करना चाहते हैं, तो हम पुराने परिचित तरीकों से उनको सॉल्व करना चाहते हैं। पर ये जो कोविड-19 की जो समस्याएँ हैं, वो हम सबके लिए बिल्कुल नई थी। तो हमारे पास कोई परिचित रास्ते नहीं थे कि ऐसे एक्ट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। और बहुत एक इनसिक्योरिटी, एक एंग्ज़ायटी, एक जो फ्यूचर को लेके अनिश्चितता और फ्यूचर को लेके एक भयंकर असुरक्षा, वो जो भावनाएँ हैं, उसने हमारे अंदर पैनिक बटन्स को कलेक्टिवली बहुत ट्रिगर कर दिया है। तो इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस आपने कहा और बच्चों में जो लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन की दिक्कतें बहुत हम लोगों ने महसूस की कि जिस तरह से पूरा एजुकेशन का जो पैटर्न और सिस्टम अब पूरा डिजिटली हमारा जो पैटर्न है अब डिजिटली शिफ्ट हो गया है क्योंकि क्लासेस और स्कूल्स में लाइव क्लासेस होना इम्पॉसिबल है अभी। तो वो जो सब कुछ सिचुएशन है हमारे लिए बिल्कुल नई है और नई सिचुएशंस के साथ समझौता करना, उनके साथ अडैप्ट करने के लिए नए-नए तरीकों से हम सब परिचित नहीं हैं और वही चीज़ें सीखने की हैं कि कैसे डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में अपने मन की स्टेबिलिटी, अपने मन की शांति बनाए रखते हुए हम बाहरी परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उनके साथ अडैप्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि खुशी और सैटिस्फैक्शन, जॉय, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का क्वोशंट डायरेक्टली उस चीज़ से जुड़ा है कि कैसे आप अपना आंतरिक संतुलन और बाहरी संतुलन, इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस, जो भी आप रोल में हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसके साथ आप कैसा अंदर फ़ील करते हैं, क्या आप अपने आप को रिसोर्सफुल, सक्सेसफुल मानते हैं? तो यही आपका मेंटल बैलेंस है और यही आपकी मेंटल हेल्थ है। तो इस दौरान जो ये चैलेंजेस हमें बहुत देखने को मिले कि एंगर इश्यूज़ बहुत राइज़ हुए, इमोशंस की जो टर्बुलेंस है वो बहुत देखने को मिली क्योंकि वो जो सुरक्षा है, वो जो अनिश्चितता है, जो इनसिक्योरिटी है उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे और हम उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर पा रहे थे बहुत से लोग कि हाँ, ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर बहुत पनप रही है और मैं इस उठती हुई इनसिक्योरिटी को कैसे डील करूँ? इन इमोशंस के साथ में कैसे अपने आप को भी समझूँ और अपने आस-पास के लोगों के साथ एक हार्मनी और बैलेंस बना के रखूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं आजकल। अनीता, आपका नेटवर्क थोड़ा-सा सिग्नल जा रहा है, आवाज़ कट रही है। नेटवर्क कुछ बिगड़ा है, हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फ़ोन से आती हूँ बबीता। अच्छा, ओके। हेलो? ओके, ओके। हाँ। प्लीज़ बेयर विद अस। सो ये समय ऐसा है, हम अपने मनोचिकित्सक से अभी सॉल्यूशंस भी पूछेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो लोग परेशान हैं वो डिप्रेशन से है। डिप्रेशन क्या है, उन्हीं से जानेंगे कि डिप्रेशन है क्या? क्या क्या दुःख है, अपने मन का दुःख है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। क्या बला है ये डिप्रेशन? और डिप्रेशन इतना भयंकर रूप ले लेती है कि इंसान अपनी जान लेने को भी आमादा हो जाता है। उसका प्रयास करता है, कभी सफल हो जाता है, कभी असफल हो रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि हमारी प्रोफेशनल अनीता मिश्रा शामिल हों। एक दूसरे डिवाइस से वो कनेक्ट होने का प्रयास कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अपने मैसेजेस डालिएगा, अपने प्रश्न डालिएगा। आपके साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? इस समय में हमें देखना है कि हम किस तरीके से
अपने आसपास के माहौल में खुशी ला सकें। हर इंसान खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। इसीलिए कोई भी कॉमेडी शो होता है, आप देखिए कि लोग कॉमेडी शोज़ के बहुत पसंद करने लगे हैं, और जहाँ भी उनको हँसी मिलती है, हँसने को मिलता है, तो उस माहौल में वो बहुत खुश रहते हैं। और जहाँ तक आज के मॉडर्न युग की बात है, तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जो है वो आज की इजाद है। इनफैक्ट आज तो बहुत पॉजिटिव समय है, जिसमें कम से कम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे हीलिंग मोड्स आ गए, मोडालिटीज़ आ गए हैं, मेडिटेशन की बात हो रही है, किस तरीके से आप नेचर के साथ जुड़ें, इस बारे में बात हो रही है। एक समय ऐसा था, कुछ दौर पहले, कुछ दशकों पहले, जब इसके बारे में बातचीत ही नहीं होती थी। और ये गुलामी के जो कितने साल हमने बिताए हैं, उसमें बहुत जो सप्रेस सोसाइटी होती है, जिसको जो दबाव में रहती है बहुत अरसे तक, उसके बाद जब उसे आज़ादी मिलती है तो उसको दबने की आदत पड़ जाती है। वो चाहे विशेष जो राज करते हैं, राजा होते हैं, वो चाहे छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुलाम बने ही रहते हैं। और एक ऐसा उन्हीं में आपस में कम्युनिटी बन जाती है जो उनको किसी ना किसी तरीके से दबाती है। वो चाहे आप सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे कम्युनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो थॉट से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर से रिलेटेड हो। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं कि एक सप्रेस्ड होता है और एक सप्रेस करने वाला होता है। तो ये जो दो तबके हैं, वो एक गुलामी के दौर से जो हम गुजरे हैं, उसमें रहकर बहुत पनपा है। और इससे निकल पाना, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो दुख में रहने के आदी हो जाते हैं। वो खुद भी दुखी रहते हैं। और मैं कोशिश करी हूँ, अनीता ऐड हो रही है। अनीता? यस, हाँ जी, हाँ, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कोविड के दौरान। सब कुछ टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया, और टेक्नोलॉजी मशीन है, और इस मशीन के बदलते तेवर के साथ ह्यूमंस के बदलते तेवर को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क हो गया था। बिल्कुल। अनीता, मैं इस बीच में बात कर रही थी कि हमारा जो भी समाज है, वो जब बहुत अरसे तक गुलामी में रहता है, गुलाम होके रहता है, तो एक सप्रेस सोसाइटी का जन्म होता है। उस सप्रेस सोसाइटी में जब वो एक तरीके से आज़ाद भी हो जाता है, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन एक जो वो एक मान्यता बन जाती है कि एक तबका वहाँ तब भी एक राजा बन के रह ही जाता है। वो चाहे मेल फीमेल हो, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, चाहे रिच एंड पुअर हो, एक बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी का जन्म होता है। और जो जो करने वाला होता है, वो शायद उसको थ्रिल मिलता है इस चीज में कि वो किसी को दबा पा रहा है। वो एक डोमिनेंट जो एक सोसाइटी होती है, और वो एक सप्रेस सोसाइटी उसके ऊपर रूल करना चाहता है। तो वो जो सप्रेस सोसाइटी होती है, वहीं पे कहीं पे डिप्रेशन का जन्म होता है। मुझे लगता है हम डिप्रेशन पे आते हैं क्योंकि कोविड तो ऐसी एक वायरस है, और इसके बारे में तो मेडिकली हम जो बात करेंगे वो एक अलग इशू है। आज हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। और डिप्रेशन इस समय लोगों को हो रहा है। डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से हुआ। देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जानी मानी हस्ती है, तो लोग जान रहे हैं। अब इतने लोग इस समय, और वैसे भी गत समय में भी इतने लोगों ने सुसाइड किया, और मतलब जीना नहीं चाहते हैं। जीने की जो चाह है बहुत लोगों में खत्म हो जाती है, असामयिक खत्म हो जाती है, यंगस्टर्स में खत्म हो जाती है, बुजुर्गों में खत्म हो जाती है। तो एक जो खुशनुमा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो दुखी है। वो बहुत रीजंस है उसके। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि पहली बात तो ये डिप्रेशन है क्या? इज इट सैडनेस? इज इट नॉर्मल जो इंसान कभी दुखी हो जाता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये दुख और डिप्रेशन एक ही चीज है। दुख और जो टेम्परेरी सैडनेस, उदासी जिसे हम कहें, वो डिप्रेशन से बहुत अलग है। जीवन के चलते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी बातें, बहुत से वाक़ये ऐसे होते हैं कि जब हम बहुत दुख का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं,
दुख की जो अनुभूति है वो बहुत सारे इमोशंस हमारे उसके साथ जुड़े हैं कि किन्हीं चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं अपने आप से, दूसरों से। परिस्थितियाँ कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, तो उस वजह से हम दुख महसूस करते हैं। तो उदासी जो टेम्परेरी होती है उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आप एक लंबे समय तक अगर आप उस उदासी को महसूस कर रहे हो, जो आपके शरीर को और मन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा हो, जो आपके डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग को हैम्पर करता हो, आपकी भूख, आपकी नींद, आपके जो रेगुलर काम करने के तरीके थे, जो इंटरेस्ट थे, उनमें चेंज आने लगा हो और ये लगातार आप 2 हफ्तों से ज़्यादा 3 हफ्ते तक लगातार आप वो महसूस करते हो। दुख और उदासी के साथ ऐसा है कि अगर फिर कुछ सुखनुमा या खुशनुमा स्थिति आई तो उस समय फिर आपका वो दुख कम भी हो जाता है और आप उसे भूल भी जाते हैं। पर डिप्रेशन में ऐसा नहीं है, ये लंबा चलने वाला अवसाद और दुख और चिंता की स्थिति है। तो डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इसे बल्कि कॉमन कोल्ड कहा जाता है और 2020 में तो कहा था कि ईयर ऑफ डिप्रेशन, बहुत पहले ही प्रिडिक्टेबल था ये चीज़। और न्यूरो साइंसेस की जो सर्वेज हैं और निम्हांस की जो सर्वे है उसमें बताते हैं कि इंडिया में डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके कारणों को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि अब आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी डिप्रेशन महसूस करने लगे हैं। तो और अनीता, मेरा मानना ऐसा है कि डिप्रेशन हमेशा से ही रहा है हमारी सोसाइटी में, खासकर वो समय जिसमें हमारा देश जो है वो परातंत्र रहा है, क्योंकि पहले जो है इसके बारे में बातचीत नहीं होती थी। मैं वही बात कर रही थी कि बातचीत नहीं होती थी, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि डिप्रेशन एक एक तरीके की बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। और ज़रा सा किसी को तन्हा या गुमसुम देखते थे तो मतलब ये पागल हो गया है क्या? पागल, अगर पागल इंसान है भी, अगर मेंटली कहीं डिसबैलेंस है तो उसको एक्सेप्ट करने या उसको मेडिकली ट्रीट करने का कोई समाधान ही नहीं था। छोड़ दिया जाता था लोगों को, भाई उससे बात मत करो। लेकिन मैं कहती हूँ आज पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जिसमें एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं सामने अपने अपने डिप्रेशन या वो फेज लेके जिसमें कि वो डिप्रेशन में चले गए, एक ऐसी गुमनुमा अंधेरे में वो चले गए जिसमें कि उनको कुछ भी करने का मन नहीं करता था, वो उससे बाहर नहीं निकल के आना चाहते थे। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि दुख और चैलेंजेस हर एक की दुनिया में हैं और कुछ लोग अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, उसको जुटा पाते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं जुटा पाते, तो उनके लिए आपके पास क्या समाधान है कि जो लोग वीक पड़े हैं शांत? यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपने कहा मेंटल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर एक ये जो बहुत कॉमन मिथ है कि ज़्यादातर जो डिप्रेशन है, अगर हम ये कहें कि मेंटली वीक लोगों को होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है उसमें सीरियस केमिकल इम्बैलेंस होता है। मतलब हमारे 3 ब्रेन केमिकल्स होते हैं प्राइमरीली, मेजरली, जिनको डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन केमिकल्स हैं, जिनके इम्बैलेंस की वजह से, कमी की वजह से डिप्रेशन में हम लोग आते हैं, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है। और एक ऑर्गेनिक डिप्रेशन जिसको कहते हैं, और एक होता है एनवायरमेंटल डिप्रेशन की भाई आप किसी लव अफेयर में थे, आपका रिश्ता टूटा या आपके घर में किसी की मौत हुई, तो आपको वो सदमा लगा और आप उस दुख को झेल नहीं पाए और आप विचारों की वो जो प्रक्रिया है वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई और वो स्पाइरल बनता गया। तो मेंटल स्ट्रेंथ का डिप्रेशन के साथ कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसीलिए अक्सर शायद वो बहुत सारे केसेस अनडायग्नोज्ड भी रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को कैंसर होता है या फिर किसी के साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि छोड़ो रहने दो या ये बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि हकीकत बात ये है कि जो वो फील कर रहे हैं वो सच में ऐसा फील कर रहे होते हैं। एक निरंतर उदासी उनको घेरे रहती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मन ना लगना, चिड़चिड़ाहट होना और जीवन के प्रति एक निराशावादी अनीता, ये तो देखिए, ये तो सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स सबको पता है कि ये हो रहा है। हम आपसे सॉल्यूशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या करें। बिल्कुल, तो सॉल्यूशंस, बिल्कुल हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही अप्रोच रखेंगे और उसको ही रखना ज़रूरी है, क्योंकि
प्रॉब्लम्स हम सबको मालूम है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि कभी भी हम अगर अपने साथ होते हुए इन बदलावों को, या अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ होते हुए इन बदलावों को देखना, महसूस करें, तो एक मानसिक स्थिति को सबल बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कि हमें ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प मिलें, क्योंकि निराशा तब आती है, मैं अगर इसका लिटरल अगर आप शब्द को देखें, डिप्रेशन मतलब जब आपका एक्सप्रेशन एकदम डीप चला जाता है, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर आपके पास कोई चाह उस तरह की नहीं रह पाती, या आपके पास लाइफ फोर्स या जो एनर्जी है वो उसको आप महसूस नहीं करते, या आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर मेडिकल हेल्प एडवाइस अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट हैं जहाँ पर क्लिनिकल इम्बैलेंस है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, वहाँ पर आप मेडिकेशंस लें। मेडिकेशंस के साथ जो थेरेपी होती है और ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स होती हैं, जिनमें सोचने और विचारने के नए तरीकों को, ऑल्टरनेटिव्स को सुझाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने उन नेगेटिविटी के थॉट्स को, उन पेसिमिस्टिक थॉट्स को एक नया ऑल्टरनेटिव थॉट दें, विकल्प दें उनको, और ताकि हमारी बॉडी उन ब्रेन केमिकल्स को सिक्रीट कर पाए, जिनको सिक्रीशन के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं, जीवन को वर्दी फील करते हैं, और हमारी जो लाइफ फोर्स है, जीवन ऊर्जा है, वो क्रिएटिव और सृजनात्मक कामों में लगती है। उन ब्रेन केमिकल्स को सिक्रीट कर पाए, जिनको सिक्रीशन के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं, जीवन को ये प्ले हो गया डबल, और हमारी जो लाइफ फोर्स है, जीवन ऊर्जा है, वो क्रिएटिव और सृजनात्मक कामों में लगती है। Are you finding some problem? I think there is some problem with this network, but अभी better है, अभी आवाज आ रही है? हमारी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि समझना कि ये जो मैं फीलिंग्स महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये परमानेंट फीलिंग्स नहीं है। और क्या मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ फोर्स में कुछ उसके एक्सप्रेशन में कमी आ रही है, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या मैं कुछ अलग तरीके से सोच सकता हूँ, कुछ अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। विटामिन डी का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है सनलाइट में एक्सपोजर, और हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, एंड प्लस हेल्दी थॉट प्रोसेस की पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस की आपके दिमाग के पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस सिस्टम हो कि आपको पता हो कि मेरे पास, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मेरे पास इसके बदले में एक ऑल्टरनेटिव ये है कि मैं ये करके अच्छा महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और धीरे धीरे अपने स्किल सेट को बढ़ाया जाए, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाया जाए। तो आसपास के जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कि हम जीवन में उस आशावादी दृष्टिकोण को और उन खुशनुमा पहलुओं को वापस उस इंसान की ऊर्जा के साथ जोड़ने का हम प्रयत्न करें, उसको जीने का एक मकसद दें, सेंस ऑफ पर्पस, उसका क्लैरिटी उसको लाने में हम उसको हेल्प करें। अनीता धन्यवाद। थोड़ा एक्चुअली जो इंसान डिप्रेस्ड होता है उसको ये समझाना भी बहुत मुश्किल होता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी एनवायरनमेंट जो है होता है, जो मुझे तो आसपास अपने इतने सारे लोग दिखते हैं जो दुख में भरे हुए हैं, जिसको देखो वो दुखी है। तो और पीछे भी अगर आप चले जाओ, फैमिलीज में चले जाओ, तो पीपल आर वेरी अनहैप्पी। दे आर अनहैप्पी विद देमसेल्व्स, दे आर अनहैप्पी विद देयर लाइव्स, दे आर अनहैप्पी विद देयर एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं एक चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। जैसे कि सुशांत का आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जब उसने IIT मुंबई में शायद अपनी एक टॉक करी थी जो ब्रूट ने कवर की है, जिसमें वो कहता है कि मतलब हमारे फैमिली में एक बेंचमार्क था, और वो अधिकतर ये मान्यता है कि इंजीनियरिंग कर ली जाए, आप सेटल हो जाओ एक अच्छी नौकरी में, एक कुशन प्राइज्ड नौकरी में आप सेटल हो जाओ, और बंगला, गाड़ी, पैसा आपके पास जब आ जाएगी
तो आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये जो सक्सेसफुल की डेफिनेशन है, ये किसने हमारे लिए बनाई है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है सक्सेसफुल वो है जो तकलीफों के साथ जूझ कर फिर से खड़ा हो जाए, वो सक्सेसफुल। अगर ये मंत्र अगर नर्सरी केजी में बच्चों को सिलेबस में सबसे पहले अपने आप को डील करना, अपने आप से डील करना सिखाया जाए, और जो शिक्षक भी हों वो इतने पावरफुल हों, इतने अपने आप में इतने संपूर्ण हों कि वो ये शिक्षा बच्चों को दे सकें कि तुम्हारा जो इमोशनल क्वोशंट है, जो तुम्हारा माइंडसेट है, वो तुम्हारे लिए, और हर हर बच्चा इतना यूनिक है। देखिए बचपन से ये चीज़ें घर में ही शुरू हो जाती हैं। अगर एक बच्चा जो है वो देखने में अच्छा नहीं है दूसरों के बनस्पत, तो वहीं से शुरू हो जाती है बात, बच्चा काला है, गोरा बिल्कुल, है यहाँ ना? पर आपने जो बात की, बिल्कुल मैं उसी पर आना चाहूँगी। आपने कहा कि बिल्कुल जब एक इंसान डिप्रेशन में होता है, उस समय हम उसको नहीं समझा सकते। उस समय हम उसको केवल एक सपोर्ट सिस्टम बनकर उसको उस स्थिति से बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये जो स्थिति है उसमें मैंने आपको कहा कि ब्रेन केमिकल जो डोपामाइन है, वो जब भी हम किसी ऐसी चीज़ से जुड़ते हैं कि जिसको कुछ नया सीखकर बनकर उसको उस स्थिति से बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऑडियो प्ले हो रहा है शायद आपका दोबारा। नहीं, वो मेरे ख्याल से उस पे फेसबुक पे एक बार हो गया था। ठीक है, ठीक है। जी, तो अक्सर आपने जो सक्सेस का पैमाना बताया, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी डिप्रेशन के एक बहुत कॉमन एक फैक्टर है कि किस तरह हम ज़िंदगी को परसीव करते हैं, समझते हैं। तो आपने जिस तरह से बहुत सही तरह से बखूबी बयान किया कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा समाज है, एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक हेल्दी पर्सपेक्टिव नहीं रखता। वहाँ पर बहुत जजमेंट्स हैं, बहुत कंपैरिजंस हैं, और सक्सेस और कामयाबी का जो पैमाना है वो अक्सर खाली शोहरत, पैसा और नाम से ही तोला जाता है। और सक्सेस की जो डेफिनेशन है, मैं समझती हूँ कि जैसा आपने कहा, बिल्कुल रेजिलियंस एक सक्सेस है कि जब आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, आप उस हालात में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, वो मुझे लगता है सही मायने में सक्सेस है। और उस खुशी को जो ढूंढने का जो पैमाना है, वो हम सब ने आज तक बाहर ही ढूंढा, या हमें सिखाया गया कि अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा पैसा, ये आपके सक्सेस के मायने हैं। तो जो अपने साथ कनेक्ट होना, आपने आईक्यू की बात की, ईक्यू की बात की, इमोशंस को भी समझना और प्रोसेसिंग करना किसी ने नहीं सिखाया। हमें बताया गया कि जो क्रोध है, गुस्सा है, वो गलत है, पर उसका एक पर्पस है, और हम उस वो पर्पस सॉल्व नहीं होता अगर वो क्रोध की ऊर्जा अंदर से नहीं उठेगी। किसी भी मिशन के लिए आप तभी उठेंगे। निर्भया केस में आप देखें, जो इतने लोग इकट्ठे हुए, अंदर कुछ क्रोध था, तो एक सामूहिक ऊर्जा बनी उस बुराई को बाहर हटाने के लिए, उस न्याय दिलाने के लिए, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए एक सामूहिक ऊर्जा इकट्ठी हुई। तो हर इमोशन का एक पर्पस था, पर वो पर्पस हम समझ नहीं पाए, और हम उसको अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाए। तो इसलिए वो जब बड़ा हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे इन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, इनको दबाना नहीं है, बल्कि इनको समझना है और फिर इनसे पार जाना है। और उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि स्पिरिचुअल क्वोशंट, यानी अपने अंदर जो जीवन ऊर्जा बह रही है, जो लाइफ फोर्स है, उसके साथ हमारा कनेक्शन छूट गया। हमने अपने आप को हर समय तोला, कंपैरिजन में रखा, और औरों के मुकाबले हमेशा या तो अपने आप को कम पाया या ज़्यादा पाया। और इस जजमेंट और कंपैरिजन में, इस कंपैरिजन और कंपटीशन में हम कभी फेल होते रहे, कभी पास होते रहे, और इसलिए हमारा जो आंतरिक संतुलन है वो बिगड़ता गया। और इसीलिए आज के बच्चों में भी, आज के यूथ में भी ये जो डिप्रेशन के मामले हैं इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये कंपैरिजन और कॉम्पिटिशन और एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक सक्सेस की जो डेफिनेशन है, वो बहुत बुरी तरह सीप कर गई है। इसी लिए हमको इस तरह की दुखद घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं कि सुशांत सिंह के पास तो सब कुछ था, और इस घटना ने सबको इतना अंदर से, जैसे बोले कि ओवरवेल्म और टर्बुलेंट कर दिया, कि मेरे पास कम से कम 10 फोन खाली ये समझने के लिए और शेयर करने के लिए आए कि हम इस चीज को सहन ही नहीं कर पा रहे कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों।
तो ये चीजें हम सब समझना चाहते हैं कि आखिर उसके पास तो सब कुछ था, फेम था, नाम था, पैसा था, यश था, जो भी चीजें हम ढूंढना चाहते हैं सब कुछ था, फिर भी उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? क्योंकि उस गहरे अवसाद के क्षणों में आपका लॉजिकल ब्रेन, रैशनल ब्रेन, बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। उस समय आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आप क्या थे, क्या हो सकते हैं। आप खाली उस समय अपनी साथ होते हुए उस फीलिंग के साथ जूझ रहे होते हैं कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए जिया जाए। जो एक्सट्रीम सुसाइडल आइडिएशंस और टेंडेंसीज होती हैं, जो डिप्रेशन का एकदम विकराल और बहुत ही डरावना रूप है कि जो बहुत लोग अक्सर अटेम्प्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, अपने साथ जुड़ना, अपने आप को वैलिडेट करना। एक सूडो वैलिडेशन नहीं कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, दैट इज नॉट वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से 100% एक्सेप्टेंस में रखना कि मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ वैसा परफेक्ट हूँ, और मैं अब अपने स्किल्स को या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, वो पैमाने मेरे होने चाहिए। और किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के बाद वो पैमाने मेरे अपने नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर होता यही है कि हम अक्सर उस टसल में और कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि हम ज़माने की रेस में पीछे रह गए हैं, और उसके साथ वो जो इनकॉम्पिटेंस और जो आप तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, वो सिचुएशंस हम फेस करते हैं जो कि डिप्रेशन को लंबा खींच कर लेके जाती है। और सुशांत सिंह जैसे अनफॉर्चुनेट हमें केसेस सुनने को मिलते हैं। अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से ज़रूर हमारी व्यूअर्स को राहत मिली होगी, और ये चर्चा बहुत गहन है, बहुत इंटेंस है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, अपनी सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, कहाँ रूट कॉज है, बैक टू रूट्स जाना पड़ेगा, और उस तो रूट्स के मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, आपने बहुत सुंदर बात की, बैक टू रूट्स। तो बैक टू रूट्स सोसाइटल स्ट्रक्चर बदलने अगर हम चलेंगे तो ये बहुत ही हरक्यूलियन टास्क होगा। हम ये कहें कि हर इंसान अपने अंदर चलते हुए विचारों को देखने और समझने की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और समझे कि मेरी कॉन्शियसनेस को उठाने के लिए, उसको समझने के लिए, अपनी चेतना के साथ जुड़ने के लिए मुझे क्या करना है, और अपना पैमाना अपने साथ रखे। तो अनीता, वो ये उसके लिए ये मुनासिब है जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। हमारे देश का एक अधिकतर तबका जो है, उसके अंदर तो सोचने समझने की शक्ति नहीं, वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहाँ से लाएगा? तो ये सोसाइटल स्ट्रक्चर हम और आप जैसे लोगों को एक चेन बनानी पड़ेगी। है, बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, आप कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ अपनी तरीके से। हम एक इंस्पिरेशनल और एक स्ट्रेंथ की एक काम कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरा मतलब ये था सोसाइटल चेंज का मतलब कि जब हम और आप इस बारे में पॉजिटिव बातचीत करेंगे, वो है सोसाइटल बिल्कुल, स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है और इंडिविजुअल चेंजेस से भी सोसाइटी चेंजेस आते हैं। सर्टनली सोसाइटी और एनवायरनमेंट का तो बहुत फर्क पड़ता है, पर जो डिप्रेशन है वो बिल्कुल अपने आप के साथ जूझती हुई फीलिंग्स के साथ काम करना है। तो अगर हम उनके फर्स्ट स्टेप उनकी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन के साथ ले लें, तो हम सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप तक भी पहुंच सकते हैं, कि जब हम पूरी तरह से उस चीज से ट्रांसेंड कर जाएं कि बाहर कुछ भी होता रहे, मेरी खुशी और मेरे जॉय के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और ये मैं पढ़े अपने लिखों के लिए, अनीता, ये पढ़े लिखों के लिए तो मुनासिब है। ये तुम्हारे जैसे हमारे बच्चे, हम सब, इनसे इनके लिए तो मुनासिब है। सुशांत के लिए मुनासिब था लेकिन नहीं हुआ। तो जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तबका जिनको ये पता ही नहीं कि हमारी खुशी है क्या, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है, ये सोचना, अपने अंदर जाना। तो ये जागृत करना है, ये हमें एजुकेट करना है। बिल्कुल, ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और हमें अवेयरनेस लानी भी बहुत ज़रूरी है। और एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि आजकल हम अपने हाथों का और अपने शरीर का, किनेस्थेटिक्स का जो उपयोग है वो करना कहीं भूल गए हैं। बहुत ज़्यादा हम ब्रेन को और दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, तो ओवर यूसेज ऑफ एनीथिंग
लीड्स टू सच प्रॉब्लम्स कि हम उन ख्यालों के वर्लपूल में उलझते जाते हैं। और ये भी एक सच बात है कि जितना फिजिकल एक्टिविटीज और जितना क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में हम एंगेज होंगे, जितना हमारा सेंस ऑफ पर्पस हमारे लिए क्लियर होगा, हमारा लाइफ मोटिव हमारे लिए क्लियर होगा, उतनी ही ये जो स्थिति है, सिचुएशंस हैं, ये हमारे साथ कम आएंगी। तो बहुत इसके बहुत लिए धन्यवाद अनीता। हम हम्म, फिर से आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक आप कुछ संदेश दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो ऐसे हालात जब होते हैं तो वो किस तरीके से अगले का हाथ पकड़ सकते हैं और किस तरीके से वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए जब दूसरा इंसान वीक हो रहा होता है, जब अपने दुख में सराबोर होता है, तो कोई भी उसे समझाए उसे समझ में नहीं आता है। तो अपने अंदर जो हमारी शक्ति है, जो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, बिल्कुल वीक हो चुकी है, उसको दूसरा इंसान कैसे स्ट्रेंथ दे, एक संदेश देते हुए फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। हम फिर से मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे। मेरा संदेश आप सबके लिए यही होगा कि कोई भी स्थिति हो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर स्थिति हर समय बदलती है, और दुख की भी जो परिस्थिति है, बाहरी परिस्थिति है, वो ज़रूर बदलती है। और आसपास मदद करने के लिए आपके शुभचिंतक, आपके हितैषी बहुत सारे लोग हैं, और इस समय समझाना बिल्कुल काम नहीं करता है। एक सपोर्ट का, सहानुभूति का, सम अनुभूति का, एम्पैथी का वो जो बढ़ाया हुआ हाथ है, जो कि आपको एक अश्योरेंस देता है, आपको एक ट्रस्ट देता है कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी इंसान को आप उस स्थिति से बाहर निकाल लाएं, उसको वो सुनहरा प्रकाश दिखाने की कोशिश करें जो कि सृष्टि में है। वो अंधकार में इस समय है, पर वो अंधकार हर समय नहीं रहेगा, वो प्रकाश बाहर है, और हेल्प भी अवेलेबल है। और ये सिचुएशन जो है वो बहुत ट्रांजिटरी होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, इससे निकलना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है। और आप सब ज़रूर मदद लें और दूसरों की भी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि ये चीज़ें देखिए, इस समय किसी को ब्लेम करना कि फला एक तबका है जो किसी को ओवर पार कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, इस समय ब्लेम गेम खेलना किसी के लिए भी मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान अपने आप में स्ट्रांग है तो इन चीज़ों को झेल जाएगा। जब एक झरना बह रहा होता है, एक नदी बह रही होती है, और ये हमेशा से सृष्टि का पूरा ये चक्र है कि उसके साथ पत्थर भी आएंगे, तो पत्थर के साथ पानी का बहना रुक नहीं जाता है। वो पत्थर जहां तक उसके साथ चलते हैं और फिर झरना जो है, पानी अपना एक नया रूप लेके, अपना नया स्रोत लेके निकल जाती है। तो हमें वही स्रोत बनना है, हमें वही नदी बनना है, अपना चैनलाइज करनी है एनर्जीज। और जो लोग हमारे हमारे सोसाइटी में कमजोर हैं उनका हाथ पकड़ना है, समझना है, उनको प्रयास करना है अपनी बातों से, जिस भी तरीके से। जो लोग क्रिएटिव परसूट्स में लगे हैं, आप प्लीज सिखाइए उन लोगों को, जो क्योंकि इससे बहुत शांति मिलती है। मिट्टी का कोई काम करते हैं, कला से जुड़ी कोई काम करते हैं, आप देखिए वो सोसाइटीज काफी पनपी हुई होती हैं। जो जकड़े हुए हैं लोग, गरीब लोग हैं, हमारा जो हेल्पर कम्युनिटी है, वो सब वो तो समझ भी नहीं सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब एजुकेटेड सेक्टर का ये हाल है, तो जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका तो क्या ही हाल होगा। तो हम सबको एकजुट होकर इन समस्याओं से जूझना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ लानी है। जीवन है, सृष्टि है, और ये जीवन हमको इसलिए नहीं मिला है कि हम उसको यूं ही जाया होने दें, यूं ही हम उसको ले लें। ये एक कदम ऐसा है जो बहुत वीक मोमेंट में एक बच्चे ने उठाया और जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, हमें हाथ बढ़ाना है, हमें रीच आउट करना है, लेकिन उससे पहले, जैसे कि अनीता हमारी साइकोथेरेपिस्ट ने बताया, कि हम लोगों को चेंज करने से पहले हमें खुद को चेंज करना है। हमें अपने अंदर वो शक्तियाँ हासिल करनी है, एक्सरसाइज करना है, पसीना बहाना है। प्लीज एयर कंडीशनर से बाहर आइए, इस मौसम में पसीना बहना बहुत जरूरी है। तो 3 उन्होंने अपने चीजें बताई, सेरोटोनिन, डोपामाइन, और तीसरा क्या था अनीता? और जो एपिनेफ्रिन। यस, तो संगीत सुने, म्यूजिक सुने, गाना सुने, नाचें। किसी चीज की कोई उम्र नहीं होती है, और अपने आप को खुश रखें, हैप्पी सबसे रखें। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने आप को एक्सप्रेस करें।
जो एक्सप्रेशन, जो जब भी वो उस फ्लो में जो बैरियर आता है, ब्लॉकेज आती है, तो हम अपने आप को जब बांध लेते हैं, हम अपने आप को जब रोक लेते हैं, तब हम उस नेगेटिव वर्लपूल में फंसना शुरू होते हैं, स्पाइरल में शुरू होते हैं। तो किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें, जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। आई होप हमारे व्यूअर्स हमारी कुछ बातों से समर्थन देंगे, उसका कुछ समझेंगे, शायद हमने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया हो, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू धन्यवाद सो व्यूअर्स। मच, थैंक यू सो मच।